तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है तो दोस्तों ये वन रक्षक से संबंधित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों वन रक्षक का भी एग्जाम आने वाला है। तो दोस्तों वन रक्षक की वीडियो है ये। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये कोई चिट्ठी तोड़ी है जो दूसरे के वाल लिखवा लोगे। रियल बात है दोस्तों, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये चिट्ठी तोड़ी है जो दूसरे लिख देंगे या फिर दोस्तों पड़ोसी लिख देगा। क्योंकि दोस्तों अब की बार पड़ोसी के घर के सामने हमें क्या बजाना है, डीजे वाले बाबू डीजे बजाना है। डीजे उजे की साइड दे रखो दोस्तों, क्योंकि तैयारी आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पेपर देखते ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका सिलेक्शन इस भर्ती में पक्का है। तो दोस्तों डीजे उजे की साइड दे लेना, क्योंकि दोस्तों अब पर्सन ही ऐसे आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें दोस्तों मैं 20% कल चेक करा चुका हूं। दोस्तों आज हम 21% से शुरुआत करते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हाजीपुर में। अब दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि दोस्तों ये जो हाजीपुर है भारत के किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी। तो दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस की बात करूँ तो दोस्तों 1969 में चली थी और दोस्तों ये दिल्ली से मुंबई चली थी। कौन सी राजधानी एक्सप्रेस। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था। तो दोस्तों ये 1911 या फिर दोस्तों 1912 में बना था। कई जगह दोस्तों 11 भी लिख रहा है, कई जगह 12 भी लिख रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों रेलवे का जनक कहा जाता है जॉन्स स्टेफिसन को। किसे कहा जाता है दोस्तों, स्टेफिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हमारे देश में रेलवे टिकट के लिए तत्काल की सुविधा कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी हमारे देश में तत्काल की सुविधा टिकट की, तो दोस्तों 1997 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, दुनिया की पहली मेट्रो ट्रेन रेलगाड़ी कहाँ पे चली थी। तो दोस्तों ये चली थी लंदन में। कब चली थी दोस्तों, 1863 में। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्तों, तो मेट्रो रेलगाड़ी की बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो दोस्तों ये चली थी 1826 या फिर दोस्तों कई जगह 25 भी लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कहाँ चली थी। तो दोस्तों ये चली थी इंग्लैंड में। कहाँ चली थी दोस्तों, इंग्लैंड में। अब एक स्थान में बता देता हूँ दोस्तों, मैनचेस्टर से। अब दूसरा स्थान आप बताना कि मैनचेस्टर से कहाँ तक चली थी। और भारत में जो दोस्तों प्रथम रेल चली थी पुणे से थाने, उसकी लंबाई थी दोस्तों 35 किलोमीटर। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों ये पीर पंजाब रेलवे सुरंग। अब ये तो आप कमेंट में ही बताना दोस्तों कि ये किस राज्य में है, पीर पंजाब रेलवे सुरंग। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है जो हमारे देश में है। तो दोस्तों ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कौन सा है दोस्तों, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी कि दोस्तों जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक ये मार्ग स्थित है। और आपने पता ही होगा दोस्तों कि कन्याकुमारी भारत का भूमि का दक्षिणतम किनारा भी है। और इंदिरा पॉइंट की बात करूँ तो दोस्तों ये द्वीपों का है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो दोस्तों अंडों की टोकरी के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। तो दोस्तों ये अमृतसर पंजाब में स्थित है गुरुद्वारा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि अमृतसर में और क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में वैशाख पूर्णिमा के दिन पर हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, गार्ड ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। गार्ड ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हमारे तिरंगे के चक्कर का रंग क्या है। तो दोस्तों तिरंगे का चक्कर का जो हमारा ये रंग होता है, इसमें दोस्तों 24 तीलियाँ होती हैं। इसका रंग क्या है। तो दोस्तों ये नीला रंग है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है। तो दोस्तों हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद।
आपको सीधे लग रहे होंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों कई बार इन प्रश्नों में बहुत कंफ्यूज होता है कि बरगद हैं या खेजड़ी हैं, क्या है। इनको आप याद रखना। राजस्थान का तो खेजड़ी हो जाएगा दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसे दोस्तों रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, कमेंट में छापना। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर है वो कालिदास को कहा जाता है। और इसकी रचनाओं की बात करूँ दोस्तों, मेघदूत हो जाएगी। वैसे दोस्तों ये आपसे परिचय कराने लायक हैं, या फिर तो आप जानते होंगे कि दोस्तों कि कालिदास कौन थे, जिस डाल पे बैठे हुए थे उन्हीं को ही काट रहे थे, ये तो आप जानते होंगे दोस्तों। आगे बात करूँ दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भाई भारत का शेक्सपियर तो हो गया कालिदास, और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को एक बार दोस्तों कंफर्म करके बताना कि समुद्रगुप्त है, या फिर कंफर्म करके बता देना, कमेंट में जरूर बताना कि समुद्रगुप्त है ना। आगे बात करता हूँ दोस्तों, भारत का शेक्सपियर है, जो एक शेक्सपियर है, इसने की एक रचना है इस शेक्सपियर की, जिसे कहते हैं मानव की 7 अवस्था। ये भी आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों वहाँ पर मानव की 7 अवस्था लिखी हुई एक टॉपिक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, किस राज्य को भारत का अन्य भंडार कहा जाता है, तो दोस्तों अन्य भंडार भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा पंजाब राज्य को। ठीक है ना। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी की बात करूँ दोस्तों, वो हो जाएगी चंडीगढ़। दोनों की राजधानी एक ही है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, कुन्नेन किस पेड़ की छाल से बनाया जाता है, तो दोस्तों जो कुन्नेन है ये चिनकोना की छाल से बनाया जाता है। किसकी छाल से, चिनकोना की छाल से। आगे बात करता हूँ दोस्तों, सदाबहार वन है, कौन सा वन है दोस्तों, सदाबहार वन है। कौन सा, कुन्नेन। कुन्नेन जो दोस्तों ये वन है ये सदाबहार वन है। और इनकी वर्षा की बात करूँ तो दोस्तों 200 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों, पश्चिमी तट पर। ये बात आपको याद रखनी है। सदाबहार वनस्पति है दोस्तों ये कुन्नान। जैसे दोस्तों रोहू जूड हो गया, रोहू जूड, पंचा हो गया, ये क्या है दोस्तों, सदाबहार वन है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व वन्य जो दिवस हैं ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कौन सा मार्च है दोस्तों, 21 मार्च को। आगे बात करूँ दोस्तों कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों ये योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे बात करता हूँ दोस्तों, किस पशु को गरीब की गाय कहा जाता है, तो दोस्तों गरीब की गाय कहा जाता है वो है दोस्तों बकरी। याद रखना दोस्तों, गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है, गाय को, बकरी को। गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। और दोस्तों गाय को जो हत्या नहीं करनी है किस संविधान संशोधन में है, तो दोस्तों ये 88 संविधान संशोधन में है। और दोस्तों आपको पता हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की घोषणा की है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं 40% आपको कराने वाला हूँ, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठना। एक दिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने दोहरा किस देश के खिलाफ शतक लगाया था, दोहरा शतक दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ लगाया था, तो दोस्तों ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। किसके खिलाफ, दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने। और दोस्तों आपको पता ही होगा सचिन तेंदुलकर की जो एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है, ये कहाँ के हैं, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के हैं। और इनकी एक पुस्तक है, दिमाग से निकल रहा है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक का नाम दिमाग से निकल रहा है, आपको याद दो दोस्तों, छाप देना सचिन तेंदुलकर की पुस्तक। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ये हुई है दोस्तों 1961 से। आगे बात करता हूँ दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है खिलाड़ी को। ठीक है। और आगे बात करूँ द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। जैसे दोस्तों हॉकी का कोच हुआ, क्रिकेट का कोच हुआ, उनको दिया जाता है। ठीक है ना। आगे बात करता हूँ दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों ये स्थापना हुई थी 1946 को। ठीक है ना। आगे बात करूँ दोस्तों, मेवाड़ कोर की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1841 में हुई थी मेवाड़ कोर की स्थापना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न, कल की वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।